छोड़िए, सांस लेंगे, छोड़ेंगे। कमर दर्द, गर्दन दर्द, सैटिका, माइग्रेन, हेडेक और नी जॉइंट में प्रॉब्लम जो है, घुटना मिसअलाइनमेंट हो गया या फिर स्पोर्ट्स इंजरी किसको है, वैसे लोग आते हैं। ये बिल्कुल पैर थोड़ा हल्का छोटा और बड़ा दिख रहा है और इसका वजह है कि हड्डी खसक गया है। अभी जो किया इसको क्या बोलते हैं आप? कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट। अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट हो रहा है। हाँ, एडजस्टमेंट। अब एक सही से बात बताइए, इनको आपको ठीक ठाक करने में कितना दिन लगेगा? लगभग 5 दिन लगेगा, क्योंकि इनका प्रॉब्लम ज्यादा है। कोई कहेगा कि नस दब गया है मेरा कमर में, उस नस दबने का इलाज, सर दर्द, हेडेक, पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस का तो लंबा ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी से, बट कायरोप्रैक्टिक से मिसअलाइनमेंट का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। विदेश में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बट अवेयरनेस का थोड़ा कमी है। लोग पहले चाहते थे कि हम जल्दी ठीक हो जाए, जिसके चलते दवा खा रहे थे। बहुत सारे लोग तो जान ही नहीं रहे हैं कि ये होता क्या है। यहाँ से इनका नर्व कंप्रेस्ड है, जिसके कारण ये पेन इनका क्या करेंगे आप इसमें? इसमें हम करेक्शन करेंगे। अभी देखिए कर रहे हैं, इधर सीधा हो जाइए आप। अभी इसमें करेक्शन करेंगे। भाई साहब ने, डॉक्टर साहब ने बताया कि इनका जो एक पैर का हड्डी है वो ऊपर चढ़ गया हुआ है और एग्जैक्टली उन्होंने वो जगह बताया जहाँ पे इनको दर्द होता है, और अब इनको आगे मुड़ा दिया गया है और ये बोल रहे हैं कि इनको करेक्शन करेंगे, मतलब वो दोनों पैर को बराबर कर देंगे तो इनका दिक्कत दूर हो जाएगा। मान लीजिए कि आप ड्राइव कर रहे हैं, तो ये नहीं कि 5 घंटा लगातार ड्राइव कर दिए। बैठे हाँ, बिल्कुल रुक के 1 घंटा 2 घंटे के बाद थोड़ा 5-10 मिनट अपना पोस्चर चेंज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, उसके बाद। तो डॉक्टर साहब से हम पूछे कि आप करते क्या हैं, तो हम तो डॉक्टर हैं नहीं। भाई साहब ने बताया कि भाई मान लीजिए आपका स्पाइन है और स्पाइन का कोई हड्डी आपका मिसप्लेस हो जाए, विशाल नजदीक आके दिखा दीजिए, और अगर मिसप्लेस हो जाए तो आप जिंदगी भर दवाई खाएंगे तो आपका वो हड्डी जगह पर तो खुद से आएगा नहीं। उसी का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। और उसके बाद इन्होंने आसान भाषा में हमको ये समझाया कि फिजियोथेरेपी का जो एडवांस्ड वर्जन है उसी का इलाज करते हैं। हम शायद प्रोनाउंसिएशन गलत कर देंगे, इसलिए हम चाहेंगे कि पहली बार सुरेंद्र जी से हम पूछे। होता क्या है कि किसी भी आदमी का हड्डी खिसक गया, मिसप्लेस हो गया, और वो लोग जिंदगी भर दवा खाते हैं। कई लोग चल नहीं पाते हैं, कई लोगों का शोल्डर उठता नहीं है, ऐसा कई आप लोग जानते होंगे कई लोगों को। तो हमने सोचा कि अपने दर्शकों को ये बताया जाए कि अगर आपका हड्डी मिसप्लेस हो गया है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। भाई साहब ने बताया कि कई ऐसे लोग हैं जो अपनी दवाई पर 5 लाख 6 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और वो यहाँ आते हैं 5 से 10 हजार में उनका इलाज होता है और वो चलने लगते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि कई लोग 2 साल से चले नहीं है, उनको 3 दिन में चला देते हैं। इसलिए हमको लगा कि ये तो बहुत विस्मृत करने वाला चीज है और सुरेंद्र जी से हमको बात करना चाहिए कि भाई साहब आप करते क्या है। इसलिए अब सुरेंद्र जी से बात करें। इलाज का नाम क्या था, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। कायरोप्रैक्टिक Yes. होता क्या है? कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जैसे हम लोग का ये मिसअलाइनमेंट हो जाए कहीं भी स्पाइन में, उसको हम लोग करेक्शन करते हैं। चाहे वो घुटना हो, कमर हो, गर्दन हो, शोल्डर हो, नी हो, एल्बो हो, रिस्ट हो, कहीं भी उसको हम लोग करेक्ट करते हैं। फिजियोथेरेपी आम भाषा में सुने होइएगा कि कोई कहेगा कि नस दब गया है मेरा कमर में, उस नस दबने का इलाज, सर दर्द, हेडेक, पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस का तो लंबा ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी से, बट कायरोप्रैक्टिक से मिसअलाइनमेंट का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। फिजियोथेरेपी से कायरोप्रैक्टिक अलग कैसे? अलग नहीं है, उसी का एडवांस वर्जन है। जैसे फिजियोथेरेपी में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है और कायरोप्रैक्टिक बहुत फास्ट होता है। बस कौन कौन तरह का लोग आप पास आते हैं, या फिर मानिए कि हड्डी मिसप्लेस तो बहुत सारे, जो जिम करता है उसका कंधा खिसक गया तो उसको भी हम लोग करेक्ट करते हैं। हम लोग के पास बेसिकली कमर दर्द, गर्दन दर्द, सैटिका, माइग्रेन, हेडेक और नी जॉइंट में प्रॉब्लम जो है, घुटना मिसअलाइनमेंट हो गया या फिर स्पोर्ट्स इंजरी किसको है, वैसे लोग आते हैं। करते कि आपको पता होता है कि कौन सा नस दबाएंगे तो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल पता रहता है। हम लोग सबसे पहले एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद पता लगता है कि कौन नस कहाँ दबा हुआ है। बहुत सारे केस में एमआरआई और एक्सरे कराने की भी जरूरत पड़ती है, तो वो करा के हम लोग देखते हैं। अधिकतर पेशेंट तो एमआरआई एक्सरे करा के लेके ही आते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास लास्ट में लोग आते हैं। अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, जिसके चलते लोग लास्ट में आते हैं। और जब लास्ट में आते हैं तो उन लोगों के पास ऑलरेडी रिपोर्ट होता है कि उनको है क्या। तो अच्छा एक बात बताइए, कायरोप्रैक्टिक मतलब ये सच्चाई है कि पहले लोग अस्पताल जाते हैं, खूब सारा दवा खाते हैं, पूरा उठक बैठक करते हैं, जब ठीक नहीं होता तो आप लोग को चुनते हैं, तो अब तक ये काहे नहीं फैल पाया समाज में कि आप लोग हैं, आप पास आना चाहिए? अभी विदेश में तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बट अवेयरनेस का थोड़ा कमी है। लोग पहले चाहते थे कि हम जल्दी ठीक हो जाए, जिसके चलते दवा खा रहे थे। बहुत सारे लोग तो जान ही नहीं रहे हैं कि ये होता क्या है। अच्छा। जिसके चलते अब धीरे धीरे जागरूकता लोगों में फैल रहा है। आपके पास मैक्सिमम कौन से ज्यादा लोग आते हैं, मतलब घुटना वाला, स्पाइनल वाला, कौन सा? सबसे ज्यादा गर्दन और कमर दर्द, सबसे ज्यादा। एक और सवाल ये, सियाटिका, स्लिप डिस्क, सबसे ज्यादा लोग आते हैं। कैसे होता है सियाटिका और स्लिप डिस्क? देखिए, बैड पोस्चर में बैठने के कारण, अगर कोई खिलाड़ी प्लेयर खेल रहा है, वो गिरने के कारण हो सकता है। ट्रॉमा इंजरी हो सकता है, कभी गिर गया, पैर फिसल गया, उसके कारण हो सकता है।
या फिर कोई कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है तो फिर वो गर्दन झुका के ज़्यादा देर काम कर रहा है, ड्राइविंग ज़्यादा देर कर रहा है बैड पोस्चर में, इसके कारण होता अच्छा, है। ड्राइविंग जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये बहुत कॉमन सा बात है, ड्राइविंग तो लोग जो रेगुलर करता है वो तो करता रहेगा, तो आप उसको ऐसा क्या करेंगे कि वो ठीक-ठाक रहे? जैसे ड्राइविंग आजकल तो सीट एडजस्टमेंट करने का है, हाँ, ठीक तो है। सीट एडजस्टमेंट करके कम से कम अच्छे पोस्चर में बैठ के करना है, हाँ, हाँ। ज़्यादा झुक के नहीं करना है हाँ। और कंटिन्यू एक पोस्चर में नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए कि आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये नहीं कि 5 घंटा लगातार ड्राइव एक कर ही दिए। जगह बैठे-बैठे हाँ, करिए। बिल्कुल रुक करेक्ट। के 1 घंटा 2 घंटे के बाद थोड़ा 5-10 मिनट अपना पोस्चर चेंज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। चलिए ये हम लोग बातचीत कर लिए, बाकी भाई साहब एक खड़े हैं और सबसे जो कॉमन है वो स्पाइन वाला है और स्पाइन वाला करके सुरेंद्र जी हम लोग को दिखाएँगे कि आखिर ये लोग करते क्या हैं। आइए, ये मरीज जी हैं और हम चाहते हैं कि हम देखें कि भाई साहब के पास कौन-सा जादू है कि आप आएँगे, सोएँगे और इनका दावा है कि आपको 3 दिन में चला देंगे। तो ये इसलिए बेहतर है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस रोग से ग्रसित हैं आप कह लीजिए। कई लोग बेहतर तरीके से चल नहीं पा रहे हैं, कई लोग गलत तरीके से सोते हैं तो ये हो जाता है। और ये देखिए ये भाई साहब हाँ, इनको पहले सुरेंद्र जी इनको दिक्कत क्या है पहले हमको समझा दीजिए ये बात। आप पेशेंट से ही पूछेंगे। दिक्कत क्या है सर? दिक्कत क्या है? पैर नहीं उठता है। पैर आपका नहीं उठता है? हाँ, पैर नहीं उठता है। काहे? दिक्कत है यहाँ से पूरा मैंने कुछ दर्द हुआ हो- होगा ना? नहीं, ऑटोमेटिक। क्या ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है सुरेंद्र जी? जैसे ये कभी कोई भारी सामान उठाए होंगे, ध्यान में नहीं है या कभी पैर फिसल गया होगा, हाँ। कभी कोई ऐसा हुआ। उम्र क्या है आपका? 26। कब से दिक्कत है? ये डॉक्टर हो गया 1.5 साल। 1.5 साल। हम्म। और इनके पास कब आए हैं? इनको पास आ जाए हैं आ जाए, कहाँ से हैं? नालंदा जिला। नालंदा से। मालूम कैसे चला इनके बारे में? फेसबुक पे देखें। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। 26 साल इनका उम्र है, 1.5 साल से इनका ये पैर नहीं उठता है। डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि भाई साहब ने कभी कोई भारी चीज़ उठाया होगा, स्लिप कर गए होंगे, गिर गए होंगे, उसी का इफेक्ट है ये। और अब डॉक्टर साहब कर रहे हैं, पहले कर लेंगे, देखिए आप, उसके बाद हम इनसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है। आप पीछे रख लेंगे। यही होता है फिजियोथेरेपी का एडवांस्ड वर्जन, कायरोप्रैक्टिक शायद कहते हैं इसको। ये देखिए, ये अभी इनका गला आप नजदीक से लेंगे तो साउंड आएगा। गला का ये देखिए। इसके बाद अब लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेने के लिए बोल रहे हैं और फिर अब इसको वो कर रहे हैं, करेक्ट। छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। ये देखिए यहाँ पे दिखाएंगे, ये इनका राइट। एक मिनट, हाँ हाँ यहाँ बोलिए। हाँ यहाँ राइट लेग का इनका शॉर्टनिंग है। हाँ, ये देखिए, इसको अरे, हम लोग करेक्ट बड़ा करेंगे। छोटा है। हाँ, यानी इनका ये राइट साइड राइट लेग हाँ, ऊपर शिफ्ट किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जिसके कारण शॉर्टनिंग आ रहा है। हाँ, हाँ। यहाँ पे ये आपका पेन यहाँ रहता है, यहाँ पे ज़्यादा रहता है। यहाँ रहता है। यहाँ से इनका नर्व कंप्रेस्ड है, जिसके कारण ये पेन इनका क्या ज़्यादा है। करेंगे आप इसमें? इसमें हम करेक्शन करेंगे। अभी देखिए कर रहे हैं, इधर सीधा हो जाइए आप। अभी इसमें करेक्शन करेंगे। भाई साहब ने, डॉक्टर साहब ने बताया कि इनका जो एक पैर का हड्डी है वो ऊपर चढ़ गया हुआ है और एग्जैक्टली उन्होंने वो जगह बताया जहाँ पे इनको दर्द होता है और अब इनको आगे मुड़ा दिया गया है और ये बोल रहे हैं कि इनको करेक्शन करेंगे, मतलब वो दोनों पैर को बराबर कर देंगे तो इनका दिक्कत दूर हो जाएगा। ये देखिए इनका, ओहो, गांव घर में इसको कहा जाता है कि शरीर को खोलने के लिए सब किया जाता है, मतलब कि आप बॉडी पार्ट्स को तोड़ मरोड़ रहे हैं, कई बार आपकी पीठ में जो दिक्कत ज़्यादा तो आपका दोस्त आपको उठा के तोड़ता है ना, एक तरीके से वही है। डॉक्टर साहब बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए, दवाई का आप इस्तेमाल छोड़ सकते हैं और ये ट्रीटमेंट लेकर आप बहुत बेहतर हो सकते हैं और बहुत जल्दी भी आप ठीक हो सकते हैं। सुरेंद्र जी अभी उनको लंबा सांस लेने के बोल रहे हैं, उनका पैर ठीक कर रहे हैं, हल्का सा खींच रहे हैं और ऐसे ही पैर को भी खींच रहे हैं और भाई साहब का इलाज चल रहा है। अंगूठा का उंगली जो है पैर का, उसको फोड़ने का प्रयास हो रहा है। मिला जुला कर नियति यही है कि डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि दोनों जो पैर है एक छोटा बड़ा हो गया है क्योंकि हड्डी खसक गया इनका, तो वही खसकी हुई हड्डी का इलाज कर रहे हैं और एकदम करेक्ट बोले हैं। आप देख लीजिए, आप ये आप कैमरा में साफ दिखेगा, ये बिल्कुल पैर थोड़ा हल्का छोटा और बड़ा दिख रहा है और इसका वजह है कि हड्डी खसक गया है। अभी जो किया इसको क्या बोलते हैं आप? कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट। अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट हो रहा है। हाँ, एडजस्टमेंट। अब एक सही से बात बताइए, इनको आपको ठीक ठाक करने में कितना दिन लगेगा? लगभग 5 दिन लगेगा, क्योंकि इनका प्रॉब्लम ज़्यादा है।
5 दिन में आप ठीक करें? 5 दिन हाँ। तो वो कम लग रहा है। नहीं 5 दिन लग जाएगा। हाँ, हाँ 5 दिन में ठीक हो जाएगा। 5 दिन आपको ठीक कर देंगे। हाँ। कितना का दवा खाएँ भाई साहब? थोड़ा उठ जाइए तो 1 मिनट के लिए तो बात कर ले आपसे हम। उठ जाइए ना 1 मिनट। कितना का दवा खा चुके हैं अब तक? दवा तो बहुत खाए, लमसम? लमसम हर एक दवाई खा 1.5 चुके साल हैं। से दवा खा रहे होंगे आप? हाँ। तो मतलब थार थक कर आए हैं कि यहाँ कुछ हो जाए? हैं? हार थक कर आए हैं कि यहाँ पर कुछ हो जाए? नहीं, मैं दवा पहले कलकत्ता में करवाया। तो कलकत्ता में इलाज करवाए हैं इसका? कलकत्ता हमको ड्यूटी है। हाँ, अच्छा आप वहीं पे नौकरी करते हैं। किस चीज़ का नौकरी करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल फिटर है। मैकेनिकल फीडर है। सुरेंद्र जी, ये तो सीधा-सीधा ये है कि जानकारी का अभाव है लोगों के बीच। बिल्कुल, हाँ, अगर पता होता तो पहले भी आए थे या कहीं और करवा लेते कायोप्रैक्टिक की। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब डॉक्टर लोग कैसे? अवेयरनेस के लिए तो बस आप लोग बताएँगे। अच्छा, इसलिए हम आए। हाँ, ये बात सही बोलते हैं आप। 5 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएंगे? हाँ, लमसम कितना खर्चा आएगा? लमसम 10 से 15,000 बस और ठीक हो जाएंगे 5 दिन के बिल्कुल। भीतर। और ये जो आप दिखाए कि उनका जो बड़ाई छोटाई है वो बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा। अभी बराबर हो गया, अभी हम करेक्शन करके दिखाएँ आपको। अच्छा मान लीजिए अभी कि जैसे हम मेरे इस शोल्डर पर एक बार अशोक का पेड़ गिर गया था, तो अभी हम ये हाथ पूरा नहीं उठा पाते आपका हैं। भी करेंगे, उठ जाएगा। उठ जाएगा ये। एकदम 100 5 साल से नहीं उठता है। एकदम 100% उठेगा। 30-30 साल तक का हम लोग बीमारी दर्द को ठीक करके दिए हैं। 30-30 साल तक 30 का। साल तक का। चलिए अभी और इनको थोड़ा-सा चला के देखेंगे, हाँ, थोड़ा खड़ा होके चलिए। इनका क्रोनिक डिजीज़ है, थोड़ा-सा ज़्यादा दिन से है, हाँ, हाँ, इसीलिए आज पहला सेशन है। हाँ। फिर भी इनसे फीडबैक लीजिए, अभी कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई जी? अभी ठीक है। ठीक-ठाक लग रहा है। हाँ, सुबह आए थे तो थोड़ा ज़्यादा था। ये क्यों बार आप खड़ा आए नहीं हैं? होते थे। अच्छा खड़ा हो जा रहे हैं आप। हाँ, अभी देखिए खड़ा है ना। देखिए, आपके सामने हम किए, जो भी किए आपके सामने किए। ये बिल्कुल सही। अच्छा एक लास्ट सवाल, स्पाइन के अलावा बॉडी पार्ट का कोई भी हड्डी हो जो मिसप्लेस्ड हो आप ठीक करेंगे? यस, कोई भी जॉइंट। चलिए खुलने का समय क्या है आपका क्लिनिक? सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलता है, कौन-कौन दिन? सब दिन। संडे को इवनिंग क्लोज होता है। संडे को शाम में बस क्लोज रहेगा, बाकी खुला रहेगा। हाँ, ये भी। और दूसरा क्लिनिक कहाँ है? दूसरा क्लिनिक मेरा है B136 पीसी कॉलोनी, और इसका एड्रेस कंकड़बाग। इसका है कॉलोनी मोड़, बॉम्बे डाइंग बिल्डिंग, कंकड़बाग। बेसमेंट फ्लोर है। कॉलोनी मोड़, बॉम्बे डाइंग बिल्डिंग, बेसमेंट फ्लोर पे है। बाकी सुरेंद्र जी का नंबर और सुरेंद्र जी का जो काम है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको हम पर्सनली भी जानते हैं, उनको ये पता नहीं है कि हमको पर्सनली भी थोड़ा बहुत ही आइडिया था, ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था कि कायरोप्रैक्टिक होता क्या है। फिजियोथेरेपी के बारे में हल्का फुल्का हम पढ़े थे तो जानते थे। तो मतलब मिला जुला कर कहना ये चाहते हैं कि लाख 10 लाख 2 लाख 3 लाख खर्च करने से बेहतर है कि आप सही जगह पहुंचिए और अपना इलाज करवाइए। और ये मैक्सिमम लोगों को, भारत के हमको लगता है 30% लोगों को ये दिक्कत होगा, हमको भी है, मेरे शोल्डर में दिक्कत है। तो दवा खाने से बेहतर है कि आप ऐसे लोग के पास जाइए जो इस चीज़ का स्पेशली इलाज करते हो और सही तरीके से आपको देखभाल पाए। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लेके बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका एड्रेस और इनका फ़ोन नंबर दिया है, आप चाहे तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।